प्रेरणादायक 4 कहानियाँ। बोलने वाली गुफा। बच्चे कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नैतिक कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, सुपर हीरो की कहानियाँ, रात को सोने से पहले सुनने वाली कहानियाँ, छोटे बच्चों की कहानियाँ और भी कई तरह की कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती है। पंचतंत्र के कहानियों की रचना लगभग 2000 साल पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की कहानियों को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है, इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। आज नीति कथाओं में पंचतंत्र की कहानियों को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी कारण अभी तक विश्व की लगभग 50 भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्योंकि इसके संबंध में नीचे दी गई कथा प्रचलित है। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में खरनख नामक शेर रहता था। वह शेर जंगल के जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आया। वह भूख से परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। शेर जिस जगह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था, वहीं पास में एक गुफा भी थी। खरनख शेर उस गुफा में चला गया और सोचने लगा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर अवश्य रहता होगा और वह शाम को अपनी गुफा में ज़रूर आएगा, और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करेगा मैं उसका शिकार कर लूँगा और मेरी भूख मिटा लूँगा। जब तक वह जानवर इस गुफा में नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। वह गुफा एक गीदड़ की थी। उस गीदड़ का नाम दधीपुछ था। शाम होने पर गीदड़ अपनी गुफा के पास आ गया और जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था, उसने देखा गुफा के पास शेर के पंजों के निशान हैं। शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफा से बाहर निकलने के निशान नहीं हैं। दधीपुछ नामक गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया तो है, परंतु वह वापस आया या नहीं इसका पता कैसे चलेगा। गीदड़ ने उपाय सोच लिया। वह गुफा के पास गया और जोर से बोलने लगा, मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू शांत क्यों है? तुझे मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गीदड़ को बोलते हुए कुछ समय हो गया, परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गीदड़ ने गुफा के सामने गुफा को संबोधित करते हुए दोबारा फिर से वहीं बातें कहीं जो थोड़ी देर पहले की थी। गीदड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती हो। जब भी गीदड़ आता हो तो यह इससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गीदड़ को शक हो जाएगा और वह इधर से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और यह सोचकर शेर स्वयं बोलने लगा, आओ गीदड़, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज़ आई, गीदड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ़ शेर है जो गीदड़ के गुफा में जाने का इंतज़ार कर रहा है और अंदर जाते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज़ सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग गया और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहाँ से चले गए। खरनख नामक शेर यह जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी शेर ने अपनी मूर्खता से
उस गीदड़ को भगा दिया जिसे वह खाना चाहता था। बहुत समय तक शेर ने गीदड़ का इंतज़ार किया, परंतु जब गीदड़ नहीं आया तब शेर थक हार कर उस गुफा को छोड़कर शिकार की तलाश में चला गया और गीदड़ को अपनी गुफा फिर से मिल गई। शिक्षा। शेर, गीदड़ और बोलने वाली गुफा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी से आने वाले संकट से बचा जा सकता है। हाथी और खरगोश की कहानी। बच्चे कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नैतिक कहानियाँ, डरावनी भी कहानियाँ, बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, सुपर हीरो की कहानियाँ, रात को सोने से पहले सुनने वाली कहानियाँ, छोटे बच्चों की कहानियाँ और भी कई तरह की कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। पंचतंत्र के कहानियों की रचना लगभग 2000 साल पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की कहानियों को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है, इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। आज नीति कथाओं में पंचतंत्र की कहानियों को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी कारण अभी तक विश्व की लगभग 50 भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्यों की, इसके संबंध में नीचे दी गई कथा प्रचलित है। एक जंगल में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड था, उस झुंड के राजा का नाम गजराज था। वह बड़ा ही गंभीर और पराक्रमी था। गजराज के शासन में सभी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह हर छोटे बड़े की समस्याओं को समाधान करता था। एक बार उसके क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए और पानी और खाने के लिए तरसने लगे। सभी हाथियों ने गजराज को कोई उपाय करने के लिए कहा, क्योंकि अब हाथियों के बच्चे भी बूंद बूंद पानी को तरसने लगे थे। गजराज को सारी समस्या पहले ही पता थी, पर उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक बुजुर्ग हाथी ने कहा, मेरे दादाजी के समय भी इसी तरह का सूखा पड़ा था। तब उनके समय हाथियों का झुंड पश्चिम दिशा की तरफ गया था और वहाँ एक विशाल झील है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। बुजुर्ग हाथी का सुझाव गजराज और पूरे झुंड को पसंद आया। सभी ने वहाँ जाने का निश्चय किया। दिन में तो बहुत गर्मी रहती थी, इसलिए सभी रात में सफ़र करते थे और कुछ दिनों के सफ़र के बाद उस झील तक पहुंच गए और सभी ने जी भरकर पानी पिया और स्नान किया। झील के आसपास बड़ी संख्या में खरगोश भी रहते थे। हाथियों के आने से उन पर शामत आ गई। अब प्रतिदिन कुछ खरगोश हाथियों के पैरों के नीचे आ जाते थे और कुछ तो गंभीर रूप से घायल हो जाते थे तो कुछ मर भी जाते थे। सभी खरगोश बहुत परेशान थे और उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तरह तरह के विचार रखे गए। किसी खरगोश ने इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने की सलाह दी तो किसी और ने हाथियों से बदला लेने की बात कही। और तभी एक खरगोश ने कहा, मित्रों, हाथी बहुत बड़ा जीव है, उससे जीत पाना शेर के वश में नहीं होता,
तो हम तो बहुत छोटे से जीव हैं, हमें अपनी अक्ल से काम लेना होगा, हमें होशियारी से काम लेकर हाथियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके पश्चात उस खरगोश ने सभी को एक योजना बतलाई। सभी खरगोशों को उसकी योजना पसंद आ गई और उस पर अमल करने का निश्चय किया गया। योजना के तहत छोटू नाम के खरगोश को योजना का मुख्य किरदार चुना गया, क्योंकि छोटू खरगोश बहुत होशियार और बातें बनाने में बहुत माहिर था। सभी खरगोशों ने मिलकर छोटू को अपना दूत बनाया और हाथियों के पास भेजा। छोटू खरगोश एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। उसी टीले के पास से हाथी पानी पीने जाते थे। जैसा ही हाथियों का झुंड टीले के पास से गुजरा तो छोटू बोला, हे गजराज, मेरा नाम छोटू है और मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं और मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। गजराज और उनका झुंड सहसा वहाँ रुक गया और छोटे से खरगोश की बात सुनकर गजराज से पूछा, अरे भाई, तुम क्या संदेश लाए हो? छोटू खरगोश बोला, आपका झुंड इस तालाब के पास आकर रहने लगा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले कई खरगोशों की हाथियों के पैरों के नीचे आने से मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए हैं। यह सब देखकर हमारे आराध्य चंद्रमा देव बहुत नाराज़ हैं और अगर हाथियों को झुंड इस स्थान को छोड़कर नहीं गया तो वो आपको श्राप दे देंगे। गजराज को छोटू खरगोश की बातों पर यकीन नहीं हुआ और छोटू से पूछा, चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। छोटू बोला, आज चंद्रदेव स्वयं यहाँ आए हैं, अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। वह रात पूर्णिमा की रात थी और तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब इस तरह दिखलाई दे रहा था मानो साक्षात चंद्रदेव विराजमान हों। चंद्रदेव को देखकर गजराज बुरी तरह घबरा गया और गजराज की हालत देखकर छोटू बोला, गजराज, अब तो आपको यकीन हो गया और आपको कोई संदेह हो तो चंद्रदेव आपके सामने हैं, उन्हीं से पूछ लो। गजराज ने चंद्रदेव को प्रणाम करने के लिए जैसे ही सूंड चंद्रमा के प्रतिबिंब के पास ले गया, वैसे ही सूंड की हवा से प्रतिबिंब हिलने लगा। इसे देख गजराज घबरा गया और पीछे हट गया। इसे उचित मौका मानकर छोटू खरगोश बोला, देखिए गजराज, चंद्रदेव कितने नाराज हैं, वो आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भला इसी में है कि आप जल्द से जल्द अपने झुंड के साथ इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं, नहीं तो चंद्रदेव के क्रोध और श्राप से आपको कोई नहीं बचा सकता। छोटू की बातें सुनकर और भय के कारण गजराज और उनका झुंड उस स्थान को छोड़कर चला गया। हाथियों के जाते ही खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई और चारों तरफ छोटू खरगोश की जय जयकार होने लगी। हाथियों के झुंड के जाने के कुछ दिनों के बाद ही बारिश शुरू हो गई और जल संकट समाप्त हो गया। इस तरह खरगोश और हाथी सभी खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा। खरगोश और हाथी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चतुराई से कई गुना अधिक बलशाली को भी
हराया जा सकता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है। हिरण, कछुआ और चूहा और कौवे की मित्रता की कहानी। बच्चे कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नैतिक कहानियाँ, डरावनी भी कहानियाँ, बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, सुपर हीरो की कहानियाँ, रात को सोने से पहले सुनने वाली कहानियाँ, छोटे बच्चों की कहानियाँ और भी कई तरह की कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। पंचतंत्र के कहानियों की रचना लगभग 2000 साल पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की कहानियों को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है। इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। आज नीति कथाओं में पंचतंत्र की कहानियों को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी कारण अभी तक विश्व की लगभग 50 भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्यों की, इसके संबंध में नीचे दी गई कथा प्रचलित हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण 4 मित्र रहते थे। चूहे का नाम हिरण्यक, कछुए का नाम मंथरक, कौवा का नाम लघुपतनक और हिरण का नाम चित्रांग था। उन चारों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। चारों आपस में बड़े मौज से रहते थे। एक दिन की बात है, हिरण जंगल गया परंतु बहुत देर हो गई, वापस नहीं आया। तीनों मित्रों को हिरण की बहुत चिंता होने लगी। कछुआ और चूहे ने कौवे से कहा, मित्र, तुम आसमान में उड़ सकते हो, जाकर हिरण को देखो वह किस हाल में है। लघुपतनक नामक कौवा हिरण को देखने के लिए उड़ गया। बहुत दूर जाकर उसने देखा कि उसका मित्र हिरण शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया है। कौवा तुरंत ही हिरण के पास पहुंचा और हिरण से कहा, मित्र, तुम तो नीति शास्त्र के ज्ञाता हो, फिर इस जाल में कैसे फंस गए? तो तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? इस पर हिरण कहने लगा, मित्र, मुझे शिकारी ने छल से इस जाल में फंसा लिया, यह अच्छा हुआ कि मुझे अपने अंतिम समय में आपके दर्शन हो गए। कौवा बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने मित्र चूहे को लेकर आता हूँ और वह जल्दी ही इस जाल को काट देगा और तुम फिर से स्वतंत्र जीवन जी सकोगे और हम सब मिलकर फिर से मज़े करेंगे। कौवा वापस लौटा और शीघ्र ही चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले आया। चूहे ने हिरण से उसका हाल चाल जाना और जाल काटना शुरू कर दिया। चूहा अभी जाल काट ही रहा था कि कौवा वृक्ष के ऊपर से बोला, लो, ये यहाँ क्यों आ रहा है? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पर हिरण ने पूछा, क्या हुआ? शिकारी आ रहा है क्या? हिरण की बात सुनकर कौवा बोला, शिकारी नहीं, अपितु अपना मित्र मंथरक कछुआ आ रहा है। चूहा कहने लगा, यह तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, मित्र, अगर शिकारी आ जाता है तो मैं तो उड़ जाऊंगा, तुम बिल में चले जाओगे और हिरण जंगल में घुस जाएगा।
परंतु कछुआ तेजी से भाग नहीं सकता, उसे शिकारी पकड़ लेगा। जल्दी ही चूहे ने हिरण के जाल को काट दिया। इतनी देर में कछुआ भी तीनों मित्रों के पास पहुंच गया। कछुए को पास आया देखकर हिरण बोला, मित्र तुम यहाँ क्यों आए हो? शिकारी आता ही होगा, तुम जल्द ही वापस लौट जाओ। कछुआ बोला, वह मित्र भी किस काम का जो अपने मित्र को विपत्ति में अकेला छोड़ दे, मुझसे अकेला रहा नहीं गया। सोचा, विपत्ति में कुछ मदद कर सका तो करूँगा। चारों मित्र बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें दूर से शिकारी प्लेट में बहेलिया आता हुआ दिखा। शिकारी को देखकर कौवा उड़कर वृक्ष पर बैठ गया, चूहा नज़दीकी बिल में घुस गया और हिरण दौड़कर जंगल में चला गया और कछुआ छुपने के लिए जगह देखने लगा। जैसे ही शिकारी उस स्थान पर आया, उसने देखा कि जाल कटा हुआ है और हिरण वहां से भाग गया है। शिकारी दुखी होकर जाने लगा। जाते जाते उसे रास्ते में कछुआ दिखा। उसने सोचा, आज हिरण तो मिला नहीं, क्यों ना इस कछुए को लेकर चलूं। शिकारी बैठ में बहेलिया उसे अपनी पोटली में डालकर ले जाने लगा। पेड़ पर बैठा बैठा कौवा यह सब देख रहा था। शिकारी के वहां से जाते ही हिरण और चूहा भी उसी स्थान पर पहुंच गए। कौवे ने दोनों को यह बात बतलाई। कछुए के बारे में सुनकर अब तीनों बहुत दुखी हुए। चूहा बोला, मित्र इसी तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा, हमें किसी न किसी तरह अपने मित्र कछुए को बचाना ही होगा। कौवा बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है, मैं जैसा बोलूं आप सभी वैसा ही करना। इतना बोलकर कौवे ने सभी के कानों में कुछ कहा और सभी अपने अपने काम से लग गए। योजना के अनुसार शिकारी के आगे एक तालाब के किनारे हिरण इस तरह लेट गया मानो वह मर गया हो और कौवा उसके सिर पर बैठकर धीरे धीरे चोंच मारने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरण को देखा वह उसे मरा हुआ समझकर सोचने लगा, अब मुझे कछुआ तो मिल चुका है, इस मरे हुए हिरण को भी लिए चलता हूँ। ऐसा विचार कर उसने कछुए वाली पोटरी जमीन पर रख दी और हिरण के पास जाने लगा। उसी समय चूहा अपने मित्र कछुए को मुक्त करने के लिए उसके नज़दीक जाकर पोटरी को काटने लगा और कुछ ही देर में कछुआ मुक्त हो गया और योजनानुसार कछुआ तालाब में चला गया। इधर जैसे ही शिकारी हिरण के नज़दीक पहुंचा, हिरण तुरंत उठकर छलांगें मारता हुआ जंगल में चला गया और कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान रह गया और वापस उसी स्थान पर लौट आया। उसने देखा कि उसकी पोटरी कहीं कटी हुई है और उसमें कुछ कछुआ भी नहीं है। शिकारी ने आसपास देखा परंतु कछुआ कहीं नहीं था। वह समझ गया कि कछुआ तालाब में चला गया है। शिकारी उदास होकर अपने घर चला गया। इधर चारों मित्र खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चारों ने अपनी मित्रता के दम पर 2 बार शिकारी को मात दी और अपने मित्रों की जान बचाई। इसी कारण कहीं कहा गया है, जीवन में अच्छे मित्रों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है। शिक्षा मित्रता में बड़ी शक्ति होती है। जीवन में हमेशा अच्छे मित्रों को पाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हेलो मेरे गाइस, हेलो मेरे फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्तों। मैं इस वीडियो में 3 मिनट का वीडियो लूँगा। क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मैं मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ही अच्छा है। मोटिवेट करने का मेरा कारण ये है कि मेरी वीडियो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाता हूँ, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी होती है। मेरा एक चैनल मैं बनाया हूँ, नया चैनल बनाया हूँ। उस चैनल का नाम है रोहित कुमार हिंदी स्टोरीज़। क्या नाम है मेरे चैनल का नाम? रोहित कुमार हिंदी स्टोरीज। मैं इस चैनल पर हिंदी स्टोरी वीडियो से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, हर कैटेगरी का वीडियो डालता हूँ। जैसे मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, इमोशनल वीडियो डालता हूँ, सैड स्टोरी वीडियो डालता हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, या फिर भूतिया कहानियाँ, कई प्रकार की कहानी मैं स्टोरी वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पर। क्यों डालता हूँ? मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। मोटिवेट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी कर्म कर रहे हैं या फिर करेंगे या फिर करते आ रहे होंगे, कोई गलत कर्म कर रहे होंगे या फिर मन आप लोगों को भटका देता होगा। मन भटका देता होगा। क्यों भटकाता है मन? ये मन भाई हम लोग का शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मन हम लोग को भटकाता है। इसलिए ये मन के खेल में मत आइए। ये मन बहुत ही चतुर है, इसके झांसे में मत आइए। इसलिए आप लोग वहीं सोचिए और इस मन को किसी भी गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए। अगर इस मन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे तो आप लोग हमेशा शांति रहेंगे, आप लोगों का मन हमेशा शांत रहेगा, आप लोग भी शांत रहेंगे, आप लोग शांति के प्रदान हो जाएंगे। समझे आप? इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना ना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि आप लोगों से एक प्रश्न मेरा है कि इमोशनल वीडियो क्या होती है, मोटिवेशनल वीडियो क्या होती है, सैड स्टोरी वीडियो क्या होता है। मैं बता रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो क्या होती है। मोटिवेशनल वीडियो किसे कहते हैं ये बता रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो उसे कहते हैं कि जो हम लोगों को, हमारे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी फैंस हैं, उसको मोटिवेट करे। जो भी वो गलत कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई भी अपने घर का कर्म या फिर कोई भी काम, अपने कोई भी कर्म, ड्यूटी कुछ भी, बड़े लोग भी हैं वो भी ड्यूटी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। मैं जो गलत कर्म पर चल गए हैं, ये वीडियो हिंदी कहानियाँ आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ही बनाता हूँ जो गलत कर्म पर चल रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि अच्छा रास्ता क्या है, ख़राब रास्ता क्या है। इसलिए मोटिवेशनल वीडियो ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करती है। मोटिवेट इसलिए करती है कि मोटिवेट करेगी तो हम लोग अच्छे मार्ग से, अरे खराब जो मार्ग पर हम गए हैं उस मार्ग से हम अच्छे मार्ग पर आ सकते हैं। इसलिए मोटिवेशनल वीडियो ये होती है कि हमारे मन को शांत करे, मन को शांत कर देगी। मोटिवेशनल वीडियो है कि ये हम लोग को एक प्रेरणा दे कि हम लोग क्या ज़िंदगी में करें अच्छा कर्म, और क्या ज़िंदगी में ख़राब जो कर्म है उसको हम लोग ना करें। मोटिवेशनल वीडियो ये बताती है हम लोगों को कि हम लोग को कि प्रेरक बन जाती है, कि वो हम लोग को प्रेरणा देती रहती है हमेशा कि हम लोग को अच्छे कर्म करना चाहिए। मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करती होगी। आप लोग मोटिवेशन होना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आ जाइए। ऐसी ढेरों वीडियोस आप लोगों को मिलेगी, हज़ारों वीडियोस मिलेगी, मतलब ढेर वीडियोस। अभी मैं चैनल नया खड़ा किया हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर ज़्यादा वीडियोस नहीं है, कम से कम 40-50 वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को ऐसी मोटिवेट करने के लिए। इसलिए मेरे चैनल पर आना होगा तो आ जाइए और आप लोग ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आप लोग ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या है कि मेरी वीडियो पर आएंगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो मेरी वीडियो को बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही। छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा उस वीडियो से रिलेटेड संबंधित। आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर आना होगा। चैनल पर आने के साथ उसके मेरे चैनल पर एक लाइक कर देना होगा। उस वीडियो को, कोई भी वीडियो को देखेंगे तो आप लोग मोटिवेशनल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दिए। लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का जो बटन मिलेगा ना, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन मिल रहा है, सब्सक्राइब लिखा है, इस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे करेंगे तो क्योंकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो आप लोगों को मिलेगी। मैं हर अपलोड वीडियो करूँगा तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है
सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जो ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलेगी। मैं इतना ही वीडियो में सिखाना चाहता था। मिलेंगे अगले वीडियो में मोटिवेट करने के लिए। आप लोगों को मैं अगले वीडियो में आऊँगा, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।